देन चलिए और हम लोग देखने जा रहे हैं सल्फोनिक सल्फोनिक एडिशन सल्फोनिक एडिशन ऑफ SO3H ग्रुप के साथ में। देन क्या हो जाएगा, देन हम लोग का हो जाएगा कि when phenol react with, जब फिनोल रिएक्ट करता है किसके साथ में, when phenol react with conc H2SO4 in the presence of 288 केल्विन टेम्परेचर एंड 373 केल्विन टेम्परेचर देन 373 केल्विन टेम्परेचर देन 2,4-हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड is obtained. This reaction is known as यह रिएक्शन किस नाम से जाना जाता है, यह रिएक्शन हम लोग का सल्फोनिक एडिशन क्या हो जाता है, ये सल्फोनिक एसिड इज ऑब्टेन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड इज ऑब्टेन। जैसे क्या बोल रहा है कि जब फिनोल ये क्या हो गया हम लोग का, जब फिनोल ये क्या हो गया, फिनोल रिएक्ट करता है किसके साथ में, कॉन्क H2SO4 किसके उपस्थिति में, 288 केल्विन टेम्परेचर के उपस्थिति में। देन हमें क्या प्राप्त होती है, देन हमें 2SO3 देन हमें 2-हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड इज ऑब्टेन एंड जब किसके साथ में होता है, कॉन्क H2SO4 किसके उपस्थिति में, 373 केल्विन टेम्परेचर के उपस्थिति में। तब हमें क्या प्राप्त होती है, तब हमें 1 2 3 4 SO3H 4-हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड इज ऑब्टेन। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, सल्फोनिक एडिशन ऑफ SO3H ग्रुप। देन क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है कि वेन फिनोल ये क्या हो गया हम लोग का, फिनोल जब फिनोल रिएक्ट करता है किसके साथ में, कॉन्क H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ 288 और 373 केल्विन टेम्परेचर के उपस्थिति में, 288 और 373 केल्विन के उपस्थिति में। तब हमें क्या प्राप्त होती, तब हमें 2,4-हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड इज ऑब्टेन। इसे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, तो देन हम लोग का ये हो जाएगा सल्फोनिक एडिशन ऑफ SO3H ग्रुप। तो क्या हो गया हम लोग का, हो गया सल्फोनिक एडिशन ऑफ SO3H ग्रुप। एंड और हम लोग जाना है नाइट्रोसन एडिशन ऑफ NO2 गैस। देन वो क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा when phenol react with
react with conc HNO3 and conc H2SO4 then picric acid is obtained. Then picric acid is obtained. Then क्या हो रहा है कि when phenol, जब फिनॉल का एडिशन होगा किसके साथ में, conc HNO3 and conc H2SO4 then picric acid is obtained. Then picric acid is obtained. Then picric acid क्या हो जाएगा हम लोग का, picric acid हो जाएगा NO2. Then picric acid is obtained. जैसे क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग हो जाएगा फिनॉल. देन क्या बोल रहा है, जब फिनॉल रिएक्ट करता है किसके साथ में, जब फिनॉल रिएक्ट करता है conc HNO3 एंड conc H2SO4 देन हमें क्या आता है पिक्रिक, ये क्या हो जाएगा पिक्रिक एसिड इज ऑब्टेन. और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 2,3,2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल. क्या बोलते हैं, ट्राइनाइट्रोफिनॉल. देन क्या हो जाएगा, देन यहाँ पिक्रिक के जगह पर क्या हो सकता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज ऑब्टेन. यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 और यहाँ हो जाएगा 6. देन यहाँ भी क्या हो जाएगा हम लोग का NO2 और यहाँ भी क्या हो जाएगा NO2. तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल. तो क्या हो गया हम लोग का नाइट्रो एडिशन ऑफ NO2 गैस. देन चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, राइमन रिएक्शन. राइमर टाइमर रिएक्शन क्या बोलता है, राइमर टाइमर रिएक्शन क्या बोलता है कि when phenol react with chloroform in the presence of NaOH at 340 Kelvin temperature, then silyl is obtained. This reaction is known as Reimer reaction. Then क्या बोल रहा है, when phenol react with chloroform CHCl3 chloroform in the presence of 340 in the presence of NaOH 340 Kelvin temperature, then silylaldehyde is obtained. CHCl3.
CHCl3। देन क्या बोल रहा है कि जब फिनोल react with chloroform in the presence of NaOH 340 Kelvin temperature at 340 Kelvin temperature, then salicylic aldehyde is obtained. salicylic aldehyde obtained कब होगा? जब हम क्या होगा, H2O माइनस NaOH माइनस होगा, क्या HO2 माइनस और NaOH माइनस होगा, तब क्या हो जाएगा ये हम लोग का, तब हम लोग का ये हो जाएगा सैलिसाइल अल्डिहाइड। देन क्या हो जाएगा, सैलिसाइल अल्डिहाइड। देन क्या हो जाएगा कि जब फिनोल रिएक्ट करता है किसके साथ, क्लोरोफॉर्म, किसके उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में, कितना, 400 केल्विन टेम्परेचर के उपस्थिति में, तब हमें सैलिसाइलेट अल्डिहाइड इज ऑब्टेन। दिस रिएक्शन इज नॉन एज राइमर-टाइमर रिएक्शन। तो क्या हो गया हम लोग का, हम लोग का हो गया राइमर-टाइमर रिएक्शन। देन चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या बोलता है कि जब फिनोल when phenol react with CH chloromethyl in the presence of AlCl3 and hydrous, then when phenol react with chloromethyl in the presence of AlCl3 and anhydrous, then 2,4 methyl phenol is obtained. This reaction is known as Friedel Crafts reaction। Then Friedel Crafts reaction क्या बोल रहा है कि when फिनोल, ये क्या हो गया हम लोग का, फिनोल react with CHCl3 chloromethyl in the presence of AlCl3 in the presence of anhydrous, यहाँ भी क्या हो जाएगा हम लोग का, CHCl3 and AlCl3 in the presence of anhydrous, then हमें क्या प्राप्त होती है, देन हमें 2 मिथाइल फिनोल और 4 मिथाइल फिनोल इज ऑब्टेन, एंड हो जाएगा हम लोग का OH 1 2 3 4 CH3। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 मिथाइल फिनोल और ये क्या हो जाएगा हम लोग का 4 मिथाइल फिनोल। देन क्या हो जाएगा हम लोग का कि जब फिनोल रिएक्ट करता है इसमें क्लोरोमिथाइल के साथ में, ये क्या हो गया हम लोग का, फिनोल। किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, क्लोरोमिथाइल के साथ में, किसके उपस्थिति में, AlCl3 एंड एनहाइड्रस के। देन हमें 2 4 मिथाइल फिनोल इज
ऑब्टेन दिस रिएक्शन इज नॉन एज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन का अच्छे से नाम से जाना जाता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या चाहिए, फिनोल का रिएक्शन मिथाइल क्लोरो से किसके साथ उपस्थिति में AlCl3 और एनहाइड्रस, देन हमें क्या प्राप्त होते हैं, देन हमें 2 मिथाइल फिनोल एंड 4 मिथाइल फिनोल इज ऑब्टेन दिस रिएक्शन इज नॉन एज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो क्या हो गया हम लोग का फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देन चलिए हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, देन हम लोग देखने जा रहे हैं डी हाइड्रोजनेशन, जिसमें क्या बोल रहा है, कि डिहाइड्रोजनेशन में क्या बोलता है कि इसमें हो जाता है द रिमूवल ऑफ वाटर molecules the removal of water molecules in the presence of conc H2SO4 then alcohol is obtained is this process is known as dehydrogenation। देन क्या हो रहा है कि द रिमूवल ऑफ वाटर मोलिकुल्स, जिसमें हम लोग लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल, जिसमें हम लोग पहला ले लेते हैं एग्जांपल में प्राइमरी अल्कोहल के साथ में हाइड्रोजनेशन करते हैं, देन क्या हो जाएगा CH3CHOH किसके उपस्थिति में कॉन्क H2SO4 इन द 43 केल्विन टेम्परेचर। देन हमें क्या प्राप्त होते हैं CH2CH3, देन क्या हो जाता है हम लोग को CH2 डबल बॉन्ड CH2 फिर H2O, देन इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रिमूवल ऑफ H2O वाटर। तो इसे क्या बोलेंगे, क्या बोल रहा है रिमूवल ऑफ H2O वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2S4 देन अल्कोहल इज ऑब्टेन दिस प्रोसेस इज नोन एज डिहाइड्रोजनेशन। इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं, डिहाइड्रोजनेशन। यही अगर क्या देख लेते हैं, अगर हमारे पास क्या हो सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में देख लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, देन क्या हो जाएगा, देन सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में हो जाएगा, जैसे हो जाएगा CH2 और फिर क्या OH, देन क्या हो जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का हो जाएगा कॉन्क H2SO4 और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ क्या हो जाएगा 358 केल्विन टेम्परेचर में। देन हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, देन हमें प्राप्त होगी CH3, क्या हो जाएगी CH3 डबल बॉन्ड CH फिर क्या हो जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का हो जाएगा CH, फिर हो जाएगा CH, यहाँ हो जाएगा हम लोग का CH फिर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा H2O, देने क्या हो गया हम लोग का सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में। अगर वही क्या हो, अगर वही हम लोग देख लेते हैं टर्सरी अल्कोहल, वही हम लोग देख लेते हैं टर्सरी अल्कोहल के साथ में, देन टर्सरी अल्कोहल के साथ में हो जाएगा जैसे CH3 कार्बन OH CH3 और CH3 देन क्या जाएगा किसके उपस्थिति में कॉन्क H2SO4 एंड 358 केल्विन टेम्परेचर के उपस्थिति में। देन हमें क्या हो जाएगी, देन हमारी हो जाएगी CH3 फिर हो जाएगी
फिर हम लोग को यहाँ पर हो जाएगी CH3, फिर हो जाएगी कार्बन डबल बॉन्ड CH2, फिर क्या हो जाएगा प्लस H2, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा डिहाइड्रोजनेशन। किसके साथ में देख लिए हम लोग, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल के साथ में। देन क्या बोल रहा है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ वाटर molecules in the presence of conic H2O, then alcohol is obtained. This process is known as dehydrogenation. then क्या बोल रहा है कि हम लोग को सीधा क्या रिमूव करना है, हम लोग को H2O molecules, H2O क्या, वाटर क्या हो जाता है H2O molecules, हम लोग को H2O बाहर निकालना है। देन क्या हो जाएगा, देन उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, डिहाइड्रोजनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोजनेशन। तो क्या हो गया हम लोग का डिहाइड्रोजनेशन। चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं हम लोग देखने जा रहे हैं मूर्ज फिटिंग रिएक्शन MULTZ, मोल्ड फिटिंग रिएक्शन। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोलता है कि इसमें हो जाता है हम लोग का कि जब अल्काइल हैलाइड react with when alkyl halide react with aryl halide, then aryl halide and sodium in the presence of dry ether, then alkyl derivatives of benzene is obtained. This reaction is known as Moore reaction. Moore fitting reaction. then क्या बोल रहा है कि when alkyl halide react with aryl halide plus sodium in the presence of dry ether, then alkyl derivative of benzene is obtained. then alkyl derivative of benzene is obtained. This reaction is known as Moore fitting reaction. क्या, Moore fitting reaction. then जैसे हो जाएगा CH3Cl प्लस क्या हो जाएगा Cl प्लस Na ड्राई ईथर then क्या हो जाएगा हम लोग का जाएगा Cl प्लस क्या आ जाएगा NaCl, then क्या आ जाएगा NaCl। then क्या बोल रहा है कि जब अल्काइल हैलाइड, ये क्या आ जाएगा हम लोग का हो जाएगा अल्काइल हैलाइड when alkyl halide react with aryl halide,
aryl halide, aryl halide, then and sodium or sodium in the presence of dry ether, then alkyl derivative of benzene is obtained. Alkyl derivative of benzene is obtained. This reaction is known as Moulge reaction. तो क्या हो गया हम लोग का Moulge fitting reaction. चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, गेटरमान रिएक्शन. क्या गेटरमान रिएक्शन. देन गेटरमान रिएक्शन क्या बोलता है कि when जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड BDC when benzene diazonium chloride react with CuHCl and CuHBr, then chlorobenzene and chlorobenzene and bromobenzene is obtained. This reaction is known as गेटरमान रिएक्शन. ये क्या हो गया हम लोग का गेटरमान रिएक्शन. देन क्या बोल रहा है कि when benzene diazonium chloride BDC, when benzene diazonium chloride react with CuHCl and CuHBr. देन क्या बोल रहा है कि when benzene diazonium chloride react with CuHCl and CuHBr, then chloroalkane and bromoalkane is obtained. This reaction is known as react with CuHCl, CuHBr, then chlorobenzene and bromobenzene is obtained. This reaction is known as गेटरमान रिएक्शन. देन क्या बोल रहा है कि जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ CuHCl and CuHBr, then chlorobenzene and bromobenzene is obtained. This reaction is known as गेटरमान रिएक्शन. तो क्या हो गया हम लोग का गेटरमान रिएक्शन. देन चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, हॉफमान ब्रोमाइन रिएक्शन. देन हॉफमान ब्रोमाइन रिएक्शन क्या बोलता है, देन हॉफमान ब्रोमाइन रिएक्शन बोलता है कि जब when ये अमाइड treated with bromine in the presence of
when a amide treated with bromine in the presence of aqueous and ethanolic solution of of sodium hydroxide then 1 degree amine is obtained. This reaction is known as Hoffman bromine reaction. Then Hoffman bromine reaction क्या बोल रहा है कि when ये amide treated with bromine Br2 bromine in the presence of aqueous H2O. Aqueous means water, H2O, and ethanolic solution of sodium hydroxide, then 1 degree amide amine is obtained. 1 degree amine is obtained. This reaction is known as Hoffman bromine reaction. Then क्या बोल रहा है when amide, ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया amide. when amide react with react with किसके साथ में Br2, किसके उपस्थिति में H2O वाटर एक्वस के साथ में, और इथेनॉलिक सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इथेनॉलिक सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड then 1 degree amine is obtained. 1 degree amine is obtained. This reaction is known as Hoffman bromine reaction is obtained. This reaction is known as Hoffman bromine reaction. तो क्या हो गया हम लोग का हो गया Hoffman bromine reaction. देखने जा रहे हैं हम लोग, क्या देखने जा रहे हैं Clemmensen reaction. Then Clemmensen reaction क्या जाता है हम लोग का, then हम लोग का हो जाता है when benzene aldehyde react with zinc amalgam when benzyl aldehyde react with zinc amalgam in the presence of conc HCl concentrated hydrochloride then toluene is obtained. This reaction is known as Clemmensen
क्लीमेंसन रिएक्शन, क्लीमेंसन रिएक्शन। देन क्या बोल रहा है, व्हेन बेंजीन अल्डिहाइड, व्हेन बेंजीन अल्डिहाइड, बेंजीन अल्डिहाइड, व्हेन बेंजीन अल्डिहाइड react with zinc amalgam, ZnHg, zinc amalgam in the presence of concentrated HCl, hydrochloride, then toluene is obtained, then toluene is obtained, this reaction is known as क्लीमेंसन रिएक्शन। देन क्लीमेंसन रिएक्शन क्या होता है कि जब बेंजीन अल्डिहाइड, ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया बेंजीन अल्डिहाइड, बेंजीन अल्डिहाइड, व्हेन बेंजीन अल्डिहाइड रिएक्ट विथ जिंक अमलगम, ये हो गया जिंक अमलगम, जिंक अमलगम किसके उपस्थिति में, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोराइड, then toluene is obtained, this reaction is known as क्लीमेंसन रिएक्शन। देन हम लोग का हो गया ये क्लीमेंसन रिएक्शन। देन चलिए हम देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं कानीजारो रिएक्शन, जिसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि those reaction are called कानीजारो रिएक्शन, उस रिएक्शन को कानीजारो रिएक्शन कहते हैं, in which ये रिएक्शन between two non ineligible aldehyde with number of hydrogen, alpha hydrogen in their basic medium। देन क्या बोल रहा है, देन बोल रहा है कि रिएक्शन those are called कानीजारो रिएक्शन in which ये रिएक्शन between two non ineligible aldehyde with number of alpha hydrogen in their basic medium, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कानीजारो रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हो जाएगा हम लोग का ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हम लोग का जाएगा हाइड्रोजन, और फिर हो जाएगा हम लोग का इधर, जिसमें हम लोग का जाए, जैसे हो जाएगा हम लोग का ऑक्सीजन, फिर हो जाएगा हम लोग का ऑक्सीजन, फिर हो जाएगा हम लोग का हाइड्रोजन 3 कार्बन, और इधर हो जाएगा हम लोग का ऑक्सीजन, क्या जाएगा देन ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का जाएगा अल्फा, क्या जाएगा अल्फा हाइड्रोजन, क्या जाएगा अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन विथ अल्फा हाइड्रोजन बिटवीन टू नॉन पोलराइज्ड नॉन किसके साथ में, क्या बोल रहा है, दोज रिएक्शन आर कॉल्ड कानीजारो रिएक्शन इन विच क्या होता है, बिटवीन टू नॉन इलिजिबल अल्डिहाइड विथ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन दियर बेसिक मीडियम में। देन क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग का हो जाएगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड H2 फिर हो जाएगा हम लोग का H2, फिर हम लोग का हो जाएगा यहाँ 2 कार्बन, फिर क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा फिर हाइड्रोजन। देन इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं इनोल, क्या बोलते हैं इनोल।
देन क्या बोल रहा है कि दो जार कॉल्ड कानिजारो रिएक्शन इन विच क्या होता है जी, नन इलोजिबल मतलब क्या होता है कि जो वह अल्डिहाइड क्या बोल रहा है, वह रिएक्शन को हम लोग कानिजारी रिएक्शन कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि नन इलिजिबल जो रिएक्शन नहीं होने वाला अल्डिहाइड होता है, उसके साथ क्या अल्फा हाइड्रोजन के साथ में क्या होता है रिएक्शन होता है, तब क्या होता है, तो किसके विथ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, किसके साथ में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और किसके दियर बेसिक मीडियम में, जब वो क्या होता है अपने बेसिक मीडियम में क्या होता है रिएक्शन होता है, देन उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कानिजारी रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कानिजारो रिएक्शन कहते हैं। तो क्या हो गया हम लोग का कानिजारो रिएक्शन।